कोई भी चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, उनकी सोच व्यक्तिगत नहीं है। उनकी सोच होती है कि जो राजनीतिक दलों का जो नीति सिद्धांत होना चाहिए उस पर काम हो, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों का सम्मान है। और यहाँ एक तरह से कहे कि अब भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं, अब व्यक्तिवाद है। अब वैसे लोगों को जिन्हें 10-10 साल मौका मिला, वो अपने धन बल की बदौलत या अपनी पकड़ के बदौलत कार्यकर्ताओं के की इच्छा के विरुद्ध वैसे लोगों को हमेशा उम्मीदवार बना दिया गया। इससे बिल्कुल और हमारे कार्यों 3 साल में जो हमने काम कर दिए, ये सभी लोगों की जुबान पर है कि 30 साल पर वो भारी है। चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे यहाँ का घर हो, यहाँ का टाउन हॉल हो, स्टेडियम हो, समाहरणालय हो, यहाँ बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क हो, नीलांबर पीताम्बर पार्क हो, हर जगह पे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह से काफ़ी तेजी से विकास हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक महिला कॉलेज से वंचित था, यहाँ की बेटियों को अपनी डिग्री के लिए दर दर भटकना पड़ता था। यहाँ बीच महिला कॉलेज बनाना, मेराल में 36 करोड़ का डिग्री कॉलेज बनाना, रंका में 25 करोड़ का डिग्री कॉलेज बनाना, अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाना, पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय सोहबरिया में हमने बनाने का काम किया, रमकंडा में ITI बनाने का काम किया, अभी चिनिया में बहुत ही विशाल, बहुत ही सभी सुविधाओं से CHC, रंका में CHC। तो ये जनता को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सिंचाई की सुविधा चाहिए। अभी 15 करोड़ 100 करोड़ की लागत से पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना सोन कन्हर परियोजना, जिससे वो अभी बहुत जल्द 3-4 महीनों में लागू हो जाएगा। बाईपास, अभी शंखा खजूरी रोड जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, वो रोड 200 करोड़ का हमने पास करवाने का काम किया। बाईपास बनाने का पूरा श्रेय अगर जाता है 100%, मैं गडकरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर 100% क्रेडिट जाता है तो अमित ठाकुर को जाता है कि मैं विधायक बनने के बाद इस पर लगकर मैंने यहाँ बाईपास की सौगात देने का काम किया। तो योजना पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए। इन सारी चीज़ों के निचोड़ के रूप में आज एक एक लोगों की जुबान पर है कि मिथिलेश ठाकुर ही गढ़वा का विकास कर सकते हैं, गढ़वा की जनता को हक अधिकार दिला सकते हैं, यहाँ से पलायन रोक सकते हैं, यहाँ स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दिला सकते हैं, यहाँ शिक्षा की, यहाँ सिंचाई की, यहाँ पर्यटन की, हर तरह की सुविधा यहाँ दिला सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अरविंद जायसवाल जी हो गए, या हमारे मनीष कमलापुरी जी हो गए, नीलू जी हो गए, या हमारे डॉक्टर साहब संजय जी और हमारे सुनील नागर जी, गौरव जी, जितने लोग हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और अपने हजारों समर्थकों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था जताते हुए, मेरे कार्यों पर मुहर लगाते हुए आज पार्टी में आए हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि पिछले बार जो जनता ने रिकॉर्ड बनाया था, आज तक के यहाँ के चुनावी इतिहास में यहाँ कोई भी विधायक 23,500 वोट से चुनाव नहीं जीता था, और वो रिकॉर्ड मेरे नाम है। यहाँ की जनता को उसका पूरा श्रेय जाता है। और इस बार 50,000 पार का जनता ने मूड बनाया है और सभी विरोधियों का जमानत जब्त कराने का निर्णय लिया है जनता ने, क्योंकि अब जनता को विश्वास चाहिए, हक अधिकार चाहिए। अब जात पात में जनता नहीं बंटने वाली है, अब हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अधिकार हमारे विकास के लिए और हक अधिकार के लिए हम वोट देते हैं। और ये आपको दिखेगा 13 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता का काम कर रहा हूँ। विभिन्न दायित्वों को मैंने निभाने का काम किया है, लेकिन जब मान सम्मान पर चोट पहुँचेगी तो स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे महापुरुष, अभिभावक सब लोग सिखाते हैं कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए तो मैं तन मन दोनों से सक्रिय रूप से रहता था। आप लोग देखते भी होंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या नगर परिषद का चुनाव हो, तो चुनाव के पीरियड में मान सम्मान दिया जाता है, तो नहीं कहा जाता है कि उनको वैल्यू दीजिए चुनाव पर। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है कार्यकर्ता को। बहुत मन दुखी होता है। और उस पर भी क्या है कि एक आजकल हमारे यहाँ एक प्रचलन चला है कि 4-5 लोग, पार्टी के ही लोग फेक ID बना के या अपने खुद के नाम से भी लोग अनाप शनाप तथ्यहीन भ्रामक बातों को
आपके प्रतिष्ठा को हनन करने का काम करते हैं। बहुत मन दुखी होता है। आप उस समाज में जाते तो समाज के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, पहले तुम्हारे बारे में फलना ऐसे बोल रहा था, तुम्हारे बारे में चिल्ला ऐसे बोल रहा था, वो अपने ही पार्टी के लोग, तो बड़ा मन दुखी होता है। इन्हीं सब बातों को मैं लेकर भारी मन से आज पार्टी को छोड़ रहा हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया हूँ। और मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार गढ़वा के विकास के लिए गढ़वा विधानसभा में विकास का कार्य किए हैं, गढ़वा जिला में कार्य किए हैं, और तेज़ी से बढ़ता जाए। हम लोग की पूरी टीम है यहाँ पर और जनता भी मूड बना ली है कि इस बार फिर से मिथिलेश ठाकुर जी को चुनकर विधायक बनाना है और फिर राज्य में सरकार बना के मंत्री बनाना है और चौतरफा विकास करना है गढ़वा विधानसभा। मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, 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 मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद।